प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 15। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी शादी हो गई है तो फिर मैं तुम्हें अगवा नहीं करता, परंतु अब हम कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं। नकुल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं, सुहानी ने मानव की बातों को जल्दी से काटते हुए कहा। यह सुनने के बाद नकुल मुस्कुरा दिया और मानव सुहानी को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुहानी ने इस इंसान से दोस्ती कर ली थी जिसने उसे अगवा किया था। सुहानी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और नकुल उसे या मानव को परेशान भी नहीं करेगा। तो अब क्या हम जा सकते हैं? मानव ने नाराज़गी से सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, नकुल ने मानव को देखकर मुस्कुराते हुए आगे सुहानी की ओर देखते हुए कहा। सुहानी, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए मुंबई आऊँगा, अपना ख्याल रखना। हाँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद नकुल ने उन लोगों का रास्ता छोड़ दिया। तुम्हें उससे दोस्ती करने की क्या ज़रूरत थी? नकुल के जाने के बाद मानव ने सुहानी से नाराज़गी से सवाल किया। इसमें क्या है, हम सिर्फ दोस्त ही तो बने हैं, और वैसे भी मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। और ऐसी सिचुएशन में सुहानी ने अपने पेट पर हाथ सहलाते हुए कहा। तो बिल्कुल भी नहीं, सुहानी ने समझाते हुए कहा। मानव को अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बट वो सुहानी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कुछ ना कह सका। प्लेन मुंबई में लैंड हुआ। मानव और सुहानी अपनी गाड़ी में बैठकर सेठी हाउस की ओर चल दिए। हम कहाँ जा रहे हैं? सुहानी ने सवाल किया, क्योंकि उसे दादी की याद आ रही थी, इसीलिए वो दादी से मिलना चाहती थी। हम मैंशन जा रहे हैं, मानव ने बताया। क्या? लेकिन मुझे दादी की याद आ रही थी, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी, सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया। ठीक है, अभी के लिए हम घर चल रहे हैं और कल हम दादी से मिलने आ जाएंगे, मानव ने समझाते हुए कहा। ठीक है, प्लीज़ नाराज़ मत हो, मानव ने मायूसी से जवाब दिया। वैसे भी तुम उदास अच्छी नहीं लगती हो, मानव ने समझाते हुए कहा। ठीक है, सुहानी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए। तुम थक गई होगी, इसीलिए आज के लिए तुम आराम करो, क्योंकि कल से तुम्हारा कॉलेज एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए भी पढ़ना होगा, मानव ने कहा। क्या मेरे एग्ज़ाम्स कल से शुरू हो रहे थे? फिर मैं तो दादी से मिलने नहीं जा पाऊंगी, सुहानी ने मायूसी से जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम फिर कभी जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम तो परसों से शुरू होने वाला है ना, मानव ने मुस्कुराते हुए बताया। लेकिन उसके लिए तो मुझे पढ़ना होगा ना, मैं फिर दादी से थोड़े ही मिल पाऊंगी, इसीलिए अब मैं अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही दादी से मिलने जा पाऊंगी, सुहानी ने आह भरते हुए कहा। इसमें क्या है, और वैसे भी तुम तो बहुत ही समझदार हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, मानव ने मुस्कुराते हुए बताया। समझदार लोगों को भी तो पहले पढ़ना ही पड़ता है, इसीलिए अब हम मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही दादी से मिलने जाएंगे, सुहानी ने जवाब दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो, मानव ने जवाब दिया। उसके बाद सुहानी ने रागिनी को फ़ोन करके सारे नोट्स मंगा लिए और आराम करने की जगह पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या, तुम आज ही आई हो, इसीलिए कम से कम आज के दिन तो तुम्हें आराम करना चाहिए, मानव ने परेशान होते हुए कहा। आप चिंता ना करें, मुझे कोई थकावट नहीं हुई है, इसलिए परेशान ना हो, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मानव को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने सुहानी को उसके एग्ज़ाम के बारे में क्यों बताया। सुहानी काफ़ी देर तक पढ़ती रही। उसके बाद रात को मानव ने ज़बरदस्ती सुहानी के हाथ से उसकी किताबें छीन ली और उसे डिनर करने के लिए अपनी बाहों में उठा लिया। बस थोड़ा सा ही रह गया है, सुहानी ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, अब तुम कल ही पढ़ोगी, और अपने बारे में तो नहीं, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो, इसीलिए चलो डिनर करो और सो जाओ, क्योंकि पढ़ने के लिए भी सोना ज़रूरी है। ठीक है, मानव ने सुहानी के माथे को चूमते हुए कहा। ठीक है, सुहानी ने कहा। उसके बाद दोनों ने डिनर किया और उसके बाद सुहानी अपने कमरे में चली गई। सुहानी ने देखा कि उसकी किताबें वहाँ पर नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि मानव ने उसे कहीं और रख दिया था, ताकि सुहानी आराम से सो जाए और पढ़ने की कोशिश ना करे। ये सोचते हुए सुहानी को हंसी आ गई। आप पापा बनने वाले हैं, फिर आपकी हरकतें बच्चों जैसी होती जा रही है, सुहानी ने हंसते हुए मन में कहा। तभी सुहानी ने महसूस किया कि मानव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया था।
मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मुझे सोना है। सुहानी ने उबासी लेते हुए कहा, क्या? लेकिन तुम्हें तो नींद ही नहीं आ रही थी, फिर तुम्हें नींद कैसे आ रही है? मानव ने नाराज़गी से सवाल किया। क्योंकि आप डैडी और मैं मॉम बनने वाली हूँ, इसीलिए। अब हटिए, मुझे सोना है। सुहानी ने मानव के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहा। यह सुनने के बाद तो मानव का मुंह ही बन गया और वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर सुहानी को हंसी आ गई, इसीलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि मानव ने बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मान ली थी। उसके बाद सुहानी भी मानव के बगल में आकर लेट गई और मानव को अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन उसके हाथ काफ़ी छोटे पड़ रहे थे। मानव ने अपनी एक आंख खोली और सुहानी को खुद की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पाया। ये देखकर मानव की आंखों में चमक आ गई। क्या बात है? आखिर इरादा क्या है? मानव ने सवाल किया। आपको निस्ताबूत करने का, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, तो मैं कब से तैयार हूँ, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और सुहानी के ऊपर आ गया। वैसे क्या आपने बेबी का नाम सोचा? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह सुनने के बाद मानव मुस्कुरा दिया और सुहानी के माथे को चूम लिया। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बेबी इस दुनिया में आया भी नहीं है, इसीलिए उसे आज जाने दो, फिर सोच लेंगे, मानव ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? सुहानी ने फिर से सवाल किया। वैसे मुझे तो छोटी सुहानी चाहिए, लेकिन अगर बेबी बॉय भी हुआ तो वो भी अच्छा है, मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेबी गर्ल? आपको बेबी गर्ल चाहिए? आपको पता है, मैंने भी यही सपना देखा था कि मुझे बेबी गर्ल हुआ है, सुहानी ने उत्सुकता से जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सपना सिर्फ सपना ही होता है और हर इच्छा पूरी हो जाए ये तो ज़रूरी थोड़ी है, मानव ने समझाते हुए कहा। हाँ, सो जाओ, सुहानी ने आह भरते हुए कहा। तुम्हें कल पढ़ना भी होगा ना, मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह मानव तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल चुका था और सुहानी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। तभी रागिनी का फ़ोन आया। सुहानी ने अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा। रागिनी? ये देखकर सुहानी ने फ़ोन उठा लिया। इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आई? सुहानी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। सॉरी यार डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ये मैथ के कुछ सवाल मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, इसीलिए प्लीज़ मुझ गरीब की कुछ मदद कर सकती है? रागिनी ने परेशान होते हुए सवाल किया। रागिनी की बात सुन सुहानी को हंसी आ गई। गरीब और तू? सुहानी ने कहा। हाँ, और अब तुझसे तो गरीब ही हूँ ना। क्या मैं? रागिनी ने जवाब दिया। ठीक है, अब नाटक बंद कर और घर आजा मेरे, मैं समझाती हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सच में मैं तेरे घर आ सकती हूँ? मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, तू मेरे घर आ सकती है, इसीलिए आजा, सुहानी ने रागिनी की बातों को बीच में काटते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं आती हूँ, इतना बोलकर रागिनी ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद सुहानी ने फ़ोन रख दिया और लीना को आवाज़ लगाई। लीना जल्दी ही स्टडी रूम में आई। जी मैडम, लीना ने सर झुकाकर सवाल किया। मेरी दोस्त रागिनी आ रही है, तो क्या आप उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देगी? जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगी। वैसे कब आ रही है आपकी दोस्त? और क्या? लीना बोलने में थोड़ा झिझक रही थी, बट फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लिया। क्या इसके बारे में आपने सर को बताया है? नहीं, मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन मैं अभी फ़ोन करके बता दूंगी, सुहानी ने जवाब दिया। उसके बाद लीना वहाँ से चली गई। सुहानी ने मानव को फ़ोन लगाया, बट मानव फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए उसने मैसेज करके बता दिया कि आज उसकी कॉलेज की दोस्त उसके साथ पढ़ने आ रही थी। उसके बाद सुहानी फिर से पढ़ने में व्यस्त हो गई। तभी सुहानी का मोबाइल फ़ोन फिर से बजा। यह सुनने के बाद सुहानी ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा। दादी? यह देखकर सुहानी खुश हो गई और जल्दी से फ़ोन उठा लिया। नमस्ते दादी जी, आप कैसी है? सुहानी ने विनम्रता पूर्वक सवाल किया। जीती रहो मेरी बच्ची, मैं तो ठीक हूँ, परंतु तुम कैसी हो? अच्छे से खाना खा रही हो ना? दादी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं भी ठीक हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारे छोटे से शैतान का ख्याल रख रही हो ना? दादी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। ये सुनने के बाद सुहानी को हंसी आ गई। दादी, अभी छोटा शैतान आया नहीं है, सुहानी ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन अगर आएगा
तो मैं ही उसे सबसे पहले अपनी गोद में लूंगी। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल दादी, ये तो हक है आपका। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको छोटे शैतान का नाम भी रखना होगा। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लो, अब तुमने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया, इसीलिए मुझे अब नाम भी सोचना पड़ेगा। वैसे तुमने कोई नाम सोचा है क्या? अगर सोचा है तो मुझे बता दो, ताकि मैं उसे अप्रूवल दे सकूं। आखिरकार छोटे शैतान का नाम रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर जो है। दादी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं दादी, मैंने अभी तक कोई नाम नहीं सोचा है और मानव से भी पूछा, लेकिन वो कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, पहले बेबी को आ जाने दो, फिर नाम सोच लेंगे। सुहानी ने निराशा से जवाब दिया, अरे तो निराश क्यों हो रही हो? और मानव तो वैसे भी लेट लतीफ़ है, इसीलिए उससे तुम कुछ ना ही पूछो तो अच्छा है। लेकिन तुम निश्चित रहो, क्योंकि ये काम अब मेरे ज़िम्मे में है, तो मैं इसे अच्छे से ही करूँगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है दादी, इसीलिए तो मैंने ये ज़िम्मा आपको दिया है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। वैसे भी फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बात करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। दादी से बात करने के बाद सुहानी का मूड और भी अच्छा हो गया था और वो छोटे शैतान के सपनों में खो गई। तभी उसे याद आया कि उसने छोटे शैतान के लिए कमरा तो तैयार ही नहीं किया था। बेशक वो शुरू से सुहानी के साथ ही सोने वाला था, बट बड़े होने के बाद तो उसे उसका कमरा देना ही पड़ेगा, इसीलिए उसे छोटे शैतान के लिए कमरा रेनोवेट करवाना चाहिए। यही सोचते हुए सुहानी ने अपनी किताबें टेबल पर रख दी और स्टडी रूम से बाहर निकल गई। तभी लीना सुहानी के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आपकी दोस्त आ चुकी है। ये सुनने के बाद सुहानी ने अपना कमरा रेनोवेट करवाने का ख्याल किसी और दिन पर टाल दिया और रागिनी का वेलकम करने के लिए चली गई। सुहानी लिविंग एरिया में गई और देखा कि रागिनी सोफे पर बैठी हुई थी। लिविंग एरिया के ऊपर टंगी बड़ी सी झूमर उस लिविंग रूम की शोभा बढ़ा रहे थे। रागिनी उस बड़े से कमरे को हैरानी से देख रही थी। तभी उसके आगे टेबल पर कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स रखे हुए थे, जिन्हें रागिनी ने हाथ भी नहीं लगाया था। कैसी हो रागिनी? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा और आगे बढ़कर रागिनी के पास चली गई और उसे हग किया। मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है और कैसी रही न्यूयॉर्क की ट्रिप? सच सच बता, तू न्यूयॉर्क हनीमून पर गई थी ना? रागिनी ने सुहानी को छेड़ते हुए सवाल किया। बस भी कर रागिनी, और हाँ, सच ये है कि मानव को वहाँ पर काम था और वो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे, और तू ही सोच कि मैं इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह सकती थी, इसीलिए मैंने भी जिद की और मानव मुझे अपने साथ लेकर गए। सुहानी ने जवाब दिया, हाँ, तो मैडम से अब जुदाई भी सही नहीं जाती, बिल्कुल पूरी तरह प्यार की गिरफ्त में है। रागिनी ने फिर से छेड़ते हुए कहा, बस भी कर रागिनी, वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी और फिर तू अकेली ही पढ़ती रहना। सुहानी ने नाराज़गी के साथ जवाब दिया, परंतु उसका चेहरा लाल था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो शर्मा रही थी। ओके ओके ठीक है, अब नहीं छेड़ूंगी, रागिनी ने जल्दी से जवाब दिया। उसके बाद सुहानी रागिनी को सीढ़ियों से ऊपर लेकर गई। वो दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ कहाँ जाती है? रागिनी ने सवाल किया। वो दूसरी सीढ़ी हमारे कमरे की ओर जा रही है और यहाँ पर स्टडी रूम और गेस्ट रूम भी है और वहाँ पर सिर्फ हमारा कमरा है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अच्छा, तो क्या मैं भी तुम्हारा कमरा देख सकती हूँ? रागिनी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें अपना कमरा भी दिखा दूँगी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और चलती रही। रागिनी भी सुहानी के साथ साथ चल रही थी। सुहानी रागिनी को एक कमरे में लेकर गई, जिसमें बहुत सी किताबें थी जो अलमारी में अच्छे से सजाई गई थी। उस कमरे में एक बड़ा सा टेबल भी था, जिस पर कुछ किताबें रखी हुई थी, जो कि सुहानी की ही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो यहीं बैठकर पढ़ रही थी। वाह, ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और उस कमरे को देखने लगी। चलो पढ़ते हैं, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। टेबल के पास 3 से 4 चेयर रखी हुई थी और रागिनी भी एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उस चेयर पर मुलायम गद्दे रखे हुए थे,
जो कि आरामदायक थे। सॉरी, सुहानी और रागिनी दोनों पढ़ रहे थे। तभी सुहानी का मोबाइल फ़ोन बजा और रागिनी ने तिरछी नज़र से सुहानी की मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और मानव का नाम पढ़े वापस अपनी किताबों में व्यस्त हो गई। सुहानी भी जल्दी से कॉल पिक किया और स्टडी रूम की बालकनी में आ गई। तुमने अपनी दोस्त को घर में क्यों आने को कहा? कल कॉलेज में भी तो मिल सकती थी ना? मानव ने नाराज़गी से सवाल किया। उफ मानव, तो क्या हो गया? और वैसे भी उसे आपके बारे में पता है और वो बहुत अच्छी है और मेरी इकलौती दोस्त भी है, सुहानी ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आपको लगता है कि मैं किसी को भी घर आने दूंगी? सुहानी ने नाराज़गी से सवाल किया। ठीक है, पहले शांत हो जाओ और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम उसे मेरे घर आने से पहले भेज दो तो अच्छा है। और ये ऑर्डर नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, मानव ने नरम आवाज़ में जवाब दिया। मानव को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि प्रेग्नेंट लेडी का मूड जल्दी ही बदल जाता है और उनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जो कि बच्चे और माँ की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मानव की बात सुन सुहानी खुश हो गई और अब तो वो समझ गई थी कि उसे मानव से अपनी बात कैसे मनवानी है। सुहानी वापस अंदर चली गई और पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अरे हाँ सुहानी, मुझे तुझे कुछ देना था, रागिनी ने कहा और अपने बैग में हाथ डालकर कुछ खोजने लगी। क्या देना है? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। रुक तो सही, मुझे खोजने तो दे, रागिनी ने कहा और अपने बैग में ढूंढने लगी। रागिनी के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। अरे यार, कहाँ रह गया? कहीं मैं भूल तो नहीं गई? रागिनी ने परेशानी से बुदबुदाते हुए कहा, जिसे सुहानी ने सुना। क्या भूल गई है? यार बता तो सही, सुहानी ने परेशान होते हुए सवाल किया। हाँ, मिल गया, रागिनी ने खुश होते हुए कहा और अपने बैग से एक पेपर निकालकर सुहानी की ओर बढ़ा दिया और सुहानी ने जल्दी से वो पेपर ले लिया और उसे पढ़ने लगी। एंट्री टिकट, इसके बिना तो मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं सकती थी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो तू इसके बिना भी पेपर दे सकती थी, बट मैंने सोचा कि तू मेरी दोस्त है, इसीलिए ये ले ही लूँ, रागिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थैंक यू रागिनी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इसे देखकर मैं कितनी खुश हूँ, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे लगा नहीं था कि तू इसे देखकर खुश होगी, बल्कि मुझे लगा था कि तू ये कहेगी कि तुझे इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन तेरी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तू कितनी लकी है ना कि तू मानव सेठी की पत्नी है, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस भी कर और अब पढ़ाई पर ध्यान दे, सुहानी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे ये बात जाननी है कि तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तू तो वैसे भी अरबों की मालकिन है, रागिनी ने हैरानी से सवाल किया। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसा मानव ने कहा था मैं वही कर रही हूँ, सुहानी ने जवाब दिया। अच्छा, इसका मतलब मानव सर ने ज़रूर कुछ तो सोचा ही होगा, रागिनी ने कहा। हो सकता है, सुहानी ने कहा। ठीक है, अब शाम हो गई है, इसीलिए मैं भी घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि वो क्या है ना कि अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुँची तो माँ नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए माँ ने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा है, वरना वो मुझे इस वीकेंड पेरिस लेकर नहीं जाएगी, इसीलिए मुझे रात होने से पहले घर जाना होगा, रागिनी ने कहा। ठीक है, लेकिन खाना खाकर जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सुहानी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और दिन तुम्हारा बेडरूम ज़रूर देखूंगी, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, सुहानी ने कहा और दोनों डाइनिंग रूम की ओर चले गए। डाइनिंग रूम में दोनों टेबल पर बैठे हुए थे और टेबल खाने के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। बहुत देर तक पढ़ने की वजह से खाने को देखकर रागिनी के मुंह में पानी आ गया था। दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। उसके बाद सुहानी ने रागिनी को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप किया। रागिनी, ठीक है, कल मिलते हैं। सुहानी, हाँ हम मिलते हैं। उसके बाद रागिनी वहाँ से चली गई और सुहानी वापस स्टडी रूम में जाकर बैठ गई। करीब 3 घंटे बाद मानव भी घर आ गया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया और फ्रेश होकर कपड़े बदलकर स्टडी रूम में आ गया। अभी तक नहीं हुआ, मानव ने सुहानी के कंधों को मसाज करते हुए पूछा। आप आ गए, चलिए डिनर कर लीजिए, सुहानी ने खड़े होते हुए कहा। तुम नहीं खाओगी? मानव ने सवाल किया।
और दोनों डाइनिंग रूम की ओर चल दिए। सॉरी, वो मैंने अपनी दोस्त के साथ ही खाना खा लिया था, सुहानी ने निराशा से जवाब दिया। मानव ने सुहानी के लिए टेबल पीछे किया और सुहानी उस पर बैठ गई। उसके बाद सुहानी ने जल्दी से मानव के लिए खाना सर्व किया। सॉरी मानव, सुहानी ने फिर से कहा। मानव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज थोड़ी ही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ यहीं बैठ जाओ क्योंकि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, कम से कम तुम्हारे आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यहीं हूँ। मानव, वैसे तुम्हारी कल के एग्ज़ाम की तैयारी हो गई सुहानी? ऑलमोस्ट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मेरे कल का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। मानव, हाँ अच्छी बात है, बट तुम रात में तो नहीं पढ़ने वाली हो ना? सुहानी, नहीं नहीं, मैं रात में नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, उबासी लेते हुए कहा सुहानी ने। डिनर खत्म होने के बाद मानव और सुहानी अपने बेडरूम में चले गए। कमरे में जाते ही सुहानी बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर गहरी नींद में चली गई। यह देखकर मानव मुस्कुराया और सुहानी को ब्लैंकेट से ढक दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह आज भी मानव पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था और सुहानी का एग्ज़ाम 1 से था, बट फिर भी सुहानी जल्दी ही उठकर तैयार हो गई थी और थोड़ी देर बाद रिवाइज़ कर रही थी और रिवाइज़ करके जल्दी ही ब्रेकफास्ट किया और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। तभी उसके आगे एक सफ़ेद मर्सिडीज़ आकर रुकी। उसके बाद गौरव ने सुहानी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सुहानी उसमें बैठ गई। गाड़ी जल्दी ही एशिया लेवल कॉलेज पहुंच गई और सुहानी बाहर निकल गई। ऑल द बेस्ट मैम, गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरव की बात सुन सुहानी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और कॉलेज के अंदर प्रवेश कर गई। उसके बाद सुहानी ने अपना एंट्री टिकट निकालने के लिए अपने बैग में हाथ डाला, तभी उसके हाथों में एक सख्त चीज़ को पकड़ा हुआ। सुहानी ने उसे बाहर निकाला, चॉकलेट और उसके साथ एक नोट भी था। ऑल द बेस्ट, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है और इसे एग्ज़ाम से पहले खाओगी तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। हाँ मुझे पता है कि तुम पहले से ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन मीठा अच्छा होता है इसीलिए रख दिया। आई लव यू, तुम्हारा मानव। ये पढ़ने के बाद सुहानी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। हेलो सुहानी, अवंतिका ने सुहानी को देखकर एक शैतानी योजना के साथ आवाज़ लगाई। सुहानी ने अवंतिका को देखकर मुस्कुराते हुए हेलो कहा। तुमने अपना रूम नंबर देख लिया? अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी भी अपना रूम नंबर चेक करने लगी। 25th, तुम्हारा भी यही रूम नंबर है, मेरा भी यही रूम नंबर है, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए बताया। ठीक है, तो हम लोग साथ में चलते हैं, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा और सुहानी उसके साथ चल दी। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को उनका रूम नंबर मिल गया और दोनों अंदर चली गई। सुहानी ने देखा कि एग्ज़ाम हॉल बहुत बड़ा था और उसमें 2 टीचर्स थे। सुहानी ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई, बट वहाँ पर रागिनी कहीं भी नहीं थी। ये देखकर वो थोड़ा निराश हो गई। उसके बाद सुहानी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, परंतु उसने देखा कि अवंतिका उसके पीछे बैठी थी। एग्ज़ाम शुरू हुआ। पहली टीचर क्वेश्चन पेपर दे रही थी और दूसरी आंसर सीट बांट रही थी। अवंतिका अभी भी सुहानी को शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। उसके बाद उसने अपने दाएं बैठे अमन और बाएं बैठी रूही को कुछ इशारा किया और उन लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद सभी लोग अपने एग्ज़ाम लिखने में व्यस्त हो गए। अवंतिका ने एक चिट निकाली और उसमें से चीटिंग करना शुरू कर दिया और चीटिंग करके वो चिट को एक दूसरे के पास करने लगी। उसके बाद अवंतिका ने रूही को इशारा किया और वो उस चिट को सुहानी के पैरों के पास फेंक दी, बट रूही उसे फेंकना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी तक उसने चिट में से लिखा नहीं था, इसीलिए उसने कुछ सोचकर दूसरी चिट फेंक दी। सुहानी अपना पेपर लिखने में इतना व्यस्त थी कि उसने अपने पैरों के पास पड़े चिट पर ध्यान भी नहीं दिया। मैम, सुहानी चीटिंग कर रही है, अमन ने मौका देखकर चौका मारते हुए जल्दी से टीचर से शिकायत की। अमन की बात सुन सभी लोग अमन के इशारे की ओर देखने लगे। सुहानी ने भी जल्दी से अमन के इशारे पर ध्यान दिया
और उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक छोटा सा पेपर पड़ा हुआ था। यह देखकर वो भी परेशान हो गई। टीचर ने वो चिट उठा लिया और सुहानी की आंसर शीट भी ले ली। शर्म नहीं आती तुम्हें? टीचर ने डांटते हुए कहा। मैम, ये मेरा नहीं है, सच में ये मेरा नहीं है, यकीन कीजिए। सुहानी ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हारा नहीं है सच में? तुम इतने सारे चिट लाई हो कि तुम इन्हें संभाल ही नहीं पाई, इसीलिए ये नीचे गिर गई। टीचर ने गुस्से से देखते हुए कहा। ये देखकर अवंतिका मुस्कुराई, क्योंकि उसकी योजना काम कर गई थी और अब सुहानी को इस कॉलेज से 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। सुहानी ने जवाब दिया, हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। और अब चलो प्रिंसिपल रूम में। कहते हुए वो टीचर सुहानी की आंसर शीट और चीट लेकर गई, इसीलिए सुहानी को भी ना चाहते हुए उसके पीछे जाना पड़ा। प्रिंसिपल ऑफिस, नंदिनी मिश्रा एग्जामिनर और सुहानी वहीं परेशान होकर खड़ी थी। विशाल के माथे से पसीने निकलने लगा। मिस मिश्रा, क्या आप वो चिट मुझे दे सकती है और आंसर शीट? विशाल ने कहा। जी। नंदिनी ने जल्दी से आंसर शीट और चिट दे दी। विशाल की जान पहले से ही हलक में अटकी हुई थी कि अगर सुहानी सस्पेंड हो गई तो मानव उसे छोड़ेगा नहीं। तभी विशाल की आंखें चमक गई। मिस नंदिनी, क्या मैं आपको सस्पेंड करूं एक स्टूडेंट को बेवजह परेशान करने के लिए? विशाल ने गुस्से में जवाब दिया। मतलब? नंदिनी की आवाज़ लड़खड़ा गई। मतलब कि ये आज इनका मैथ का एग्ज़ाम है, परंतु ये चिट इकोनॉमिक्स की है। विशाल ने जवाब दिया। क्या? ये सुनने के बाद नंदिनी घबरा गई और उसे अफसोस होने लगा कि आखिर वो क्यों उन बच्चों की बातों में आ गई और यहाँ आने से पहले चिट को चेक नहीं किया। यह सुनने के बाद सुहानी, जो परेशान खड़ी थी, उसके चेहरे से परेशानी तुरंत गायब हो गई। बट फिर भी उसे यह लग रहा था कि विशाल ने शायद उसे जानबूझकर बचाया था, इसीलिए वो असली मुजरिम को पकड़वा कर रहेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने यहाँ आने से पहले ये चेक नहीं किया था, इसीलिए मुझसे ऐसी गलती हो गई। नंदिनी ने विनती करते हुए कहा। ठीक है, अब आप इन्हें लेकर जाइए और आपकी वजह से जो इनका कीमती वक्त ज़ाया हुआ था उसके लिए इनको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। विशाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जी सर, नंदिनी ने झुककर जवाब दिया। 1 मिनट सर, सुहानी ने कहा। परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको अभी क्लासरूम में जाना चाहिए, विशाल ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि सुहानी उसे डांटने वाली थी। सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये चिट मेरा नहीं है, बट ये किसका है मुझे लगता है कि ये पता लगाना ज़रूरी है। सुहानी ने कहा। हाँ, आप चिंता ना करें, असली मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलेगी, विशाल ने आश्वासन दिया। उसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल गए। मुझे माफ़ करें मिस सुहानी, परंतु मैं जानना चाहती हूँ, क्या प्रिंसिपल आपके रिलेटिव हैं? नंदिनी ने सुहानी से सवाल किया, क्योंकि उसने देखा कि विशाल के बात करने का लहजा उससे अलग और सुहानी से अलग था। वो सुहानी से जितना नरम होकर बात कर रहा था, उतना ही उससे सख्त होकर बात कर रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुहानी ने जवाब दिया। अच्छा, नंदिनी ने कहा, परंतु वो समझ गई थी कि सुहानी झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसने जो किया था उसकी वजह से सुहानी शायद उससे नाराज़ होगी। दोनों क्लास में पहुंचे और सुहानी को देखकर सभी लोग चौंक गए, सिवाय रूही के, क्योंकि वो जानती थी कि सुहानी जल्दी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि उसने ही दूसरी चिट फेंकी थी। अवंतिका ये देखकर चौंक गई थी और जल्दी से अमन को इशारा किया। मैम, ये सब क्या है? क्या प्रिंसिपल सर ने चीटर्स को सज़ा देना बंद कर दिया? अमन ने नाराज़गी से कहा और सभी लोग अमन से सहमत हो गए, सिवाय अवंतिका के। अमन प्लीज़, तुम्हें पता है ना कि एग्ज़ाम उसके करियर के लिए कितना ज़रूरी था, फिर तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हें भी सर को समझना चाहिए, इसीलिए तुम बैठ जाओ। अवंतिका ने परेशान होने का नाटक करते हुए कहा। अच्छा, मतलब अगर हम करें तो सज़ा मिल सकती है, लेकिन अगर सुहानी करे तो कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? कहीं सुहानी का प्रिंसिपल से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? अमन ने शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। यह सुनने के बाद सभी लोग सुहानी को शक भरी नज़रों से देखने लगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुहानी ने परेशान होते हुए जवाब दिया। हाँ, मैंने भी उस दिन सुहानी को मानव की गाड़ी में बैठते हुए देखा था।
इसका मतलब इसने शायद मानव सर को भी अपने जाल में फंसाया था। एक लड़की ने जल्दी से जवाब दिया। वो लड़की अवंतिका की दोस्त रिधि थी और उसके कहने पर ही बोल रही थी। अब सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। इस बार नंदिनी भी घिन भरी नज़रों से सुहानी को देखने लगी। मैं तो इसे अच्छी लड़की समझ रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतनी गंदी और घिनौनी होगी। नंदिनी ने मन में कहा। ये सुनने के बाद सुहानी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो अपने दोनों कानों पर हाथ रख कमरे से बाहर निकल गई। अपने पीछे सुहानी लोगों की हंसने की आवाज़ें सुन सकती थी। दूसरी तरफ रागिनी, जो कि दूसरे कमरे में बैठी एग्ज़ाम लिख रही थी, अचानक उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, बट रागिनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना एग्ज़ाम लिखती रही। सुहानी भागती हुई प्रवेश द्वार के बाहर निकल गई और बाहर गौरव पहले से ही अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। पर तभी उसने देखा कि सुहानी बाहर आ गई है। ये देखकर उसने जल्दी से गाड़ी सुहानी के आगे आकर खड़ी कर दी और गाड़ी से निकलकर सुहानी के लिए दरवाज़ा खोला। दूसरी तरफ विशाल क्लासरूम में आया, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जिन लोगों ने सुहानी को फंसाने की कोशिश की थी। तभी उसने कुछ फुसफुसाहट सुनी। मुझे पता है वो सुहानी है ना, हमेशा अमीर लड़कों को फंसाती रहती है। पहली लड़की अनीता ने कहा। अरे हाँ यार, उसने पहले दिन ही हमारे प्रिंसिपल सर को भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। तभी वो प्रिंसिपल आज तक उसके दीवाने बने फिरते हैं। दूसरी लड़की चीकू ने जवाब दिया। इतना सुनना था कि विशाल गुस्से से पागल ही हो गया। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बकवास बातें फैलाने की, गुस्से में जवाब दिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।